Hello ninth class, we have discussed work and energy. After that we have to discuss power. So our next topic is power. तो अगर हम बात करें कि पावर की, तो पावर की जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है, किसी भी मशीन में किसी भी पर्सन के लिए हमें पावर की जरूरत क्यों पड़ी, हम उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। फिर डिस्कस करेंगे पावर होती क्या है। तो मैंने कहा कि कोई भी दो पर्सन है, ठीक है, कोई भी दो स्टूडेंट है, ठीक है, ए एंड बी, ये ए है और ये बी है, ठीक है। आपने इन दोनों को कुछ टास्क दिया करने के लिए, कुछ वर्क दिया करने के लिए, और वर्क था वो 100 जूल का। मींस जो ए ने वर्क किया वो भी 100 जूल किया और बी ने भी 100 जूल किया। तो आप इन दोनों को कंपेयर कैसे करोगे? ये दो मशीन है, ठीक है, दो मशीन इक्वल वर्क कर रही है, ठीक है, 100 जूल या 50 जूल सपोज दैट। तो इतना अगर वर्क कर रही है तो आप कैसे कंपेयर करोगे कि कौन सी मशीन अच्छी है या इन दोनों स्टूडेंट में से कौन सा स्टूडेंट अच्छा है, ठीक है। तो अब क्या देखोगे कि किसने कम टाइम में ज्यादा काम किया, ठीक है। अब आपने दोनों को 100 जूल दिया था, तो इसने काम किया ये 5 मिनट में, ठीक है, ए ने, और बी ने ये काम किया 8 मिनट में, ठीक है। तो कौन अच्छा हुआ? ऑब्वियसली ए अच्छा हुआ। क्यों? क्योंकि ए ने कम टाइम में इतना वर्क कर लिया और बी ने ज्यादा टाइम लिया। तो इसलिए जब भी ऐसा काम होता है कि दो मशीन या तीन मशीन है, कितनी भी मशीन हैं या कितने भी पर्सन हैं, वो वर्क कर रहे हैं बट हमें उन्हें कंपेयर कर रहे हैं, तो हम जब कंपेयर करेंगे तो हम उनको वर्क के बेसिस पर नहीं करते। किस बेसिस पर करते हैं? पावर के बेसिस पर। कैसे करते हैं कि जो वर्क है, वर्क को टाइम के साथ एक रिलेशन बना दिया। क्या रिलेशन बनाया? वो पावर इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन टाइम, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं? रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क मींस कोई भी मशीन, कोई भी पर्सन किस रेट से किसी भी वर्क को कंप्लीट कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है, तो उस रेट ऑफ डूइंग वर्क को हम क्या कहते हैं? पावर, ठीक है। तो मशीन के लिए भी हम पावर वर्ड यूज करते हैं, हम कहते हैं कि इतने मशीन मतलब इतने पावर की है, इतने पावर की है, ठीक है। क्योंकि हमारा जो बाइक का इंजन होता है हम उसको भी कंपेयर कर लेते हैं कि किस बाइक का इंजन ज्यादा पावर का है, किसका कम का है, ठीक है। तो इसलिए पावर की जरूरत क्यों पड़ी कि जब भी हमें किसी के वर्क को कंपेयर करना था तो हमने ये देखा कि कौन किस रेट से वर्क कर रहा है, तो रेट ऑफ डूइंग वर्क को फिर हमने कह दिया पावर, कि जो कम टाइम ले रहा है वो मतलब उसकी पावर ज्यादा है, मतलब वो एफिशिएंट ज्यादा है, ठीक है। तो ये बात थी पावर की। अगर कोई भी पूछता है कि पावर क्या होती है तो सिंपल वर्ड्स में हम क्या कह सकते हैं? रेट ऑफ डूइंग वर्क, कि किसी भी वर्क को कोई भी मशीन किस रेट से कर रही है, कितने टाइम पीरियड में कर रही है। अगर हम उसका रेशियो लेते हैं वर्क का और टाइम का, तो वो रेशियो हमें क्या देता है? पावर देता है। तो ठीक है, सिंपल में रेट ऑफ डूइंग वर्क। ये रेट का क्या मतलब है? हमने बात की थी जब भी किसी भी क्वांटिटी के आगे रेट लग जाता है, जैसे यहाँ वर्क के आगे रेट लग गया, तो इसका क्या मतलब है? वर्क को हम टाइम से डिवाइड करेंगे, ठीक है। सेम एक्सेलरेशन में था, एक्सेलरेशन क्या था? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो वहां पर चेंज ऑफ वेलोसिटी के आगे रेट लग गया था, तो इसका मतलब हमने टाइम से डिवाइड किया था। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के आगे रेट लग जाता है तो उसका मतलब हम उसे टाइम से डिवाइड कर देते हैं। तो इसलिए पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। या हम इसे और क्या लिख सकते हैं कि वर्क डन हो सकता है, या जितना वर्क करो उतनी ही मशीन एनर्जी कंज्यूम करती है, तो हम इसे ये भी लिख सकते हैं एनर्जी कंज्यूम अपॉन टाइम, ठीक है। वर्क डन अपॉन टाइम या एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टाइम, ठीक है। अब बात करते हैं कि कैसी फिजिकल क्वांटिटी है, स्केलर या वेक्टर। तो जो हमारी पावर है ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होता, ठीक है। अब इसके यूनिट की बात करते हैं। यूनिट्स क्या होती है? अगर हम यूनिट्स की बात देखें तो वर्क की यूनिट क्या थी? जूल। टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड, ठीक है। तो क्या हो गया ये? जूल पर सेकंड। जूल पर सेकंड को एक और नाम दे दिया गया, क्या नाम? वॉट। जेम्स वॉट के नाम पर पढ़ा थे, मतलब जेम्स वॉट जो साइंटिस्ट है जिन्होंने स्टीम इंजन को इन्वेंट किया था, उनके नाम पर भी यूनिट पड़ी जूल पर सेकंड। मींस उसे क्या दिया हमने? वॉट। मींस 1 वॉट यहां लिख लेते हैं, 1 वॉट इक्वल टू 1 जूल पर सेकंड, और वॉट को हम शॉर्ट में डब्ल्यू भी लिखते हैं, ठीक है। मींस 1 वॉट इक्वल्स टू 1 जूल पर सेकंड। और भी यूनिट होती है इसकी, जैसे हॉर्स पावर। हॉर्स पावर जिसे शॉर्ट में हम एचपी लिखते हैं, और 1 एचपी इक्वल्स टू कितना होता है? 746 वॉट।
1 हॉर्स पावर इक्वल्स टू 746 वॉट। ठीक है, और भी कोई यूनिट होती है क्या? एक यूनिट और होती है जिसे हम कहते हैं कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, मींस जो हमारे घर में बिजली का बिल आता है ना, वो किस बेस पर आता है? किलोवाट आवर में आता है। ठीक है, तो एक यूनिट और होती है इसकी, यहाँ लिख लेते हैं किलोवाट आवर, जिसे हम शॉर्ट में लिखते हैं KWH, किलोवाट आवर। ठीक है, अब इस यूनिट की जरूरत क्यों पड़ी, या ये जो हॉर्स पावर है इन यूनिट की जरूरत क्यों पड़ी जब हमारे पास वॉट थी या जूल पर सेकंड था? तो कुछ मशीन्स को जो वर्क करना होता है, ये कहो कि कुछ मशीन का जो ये एनर्जी कंज्यूम्ड होती है वो बहुत ज्यादा होती है, या जो वो वर्क करते हैं वो बहुत ज्यादा होती है। तो जो बड़ी क्वांटिटी होती है, बिगर क्वांटिटीज होती हैं, उनको एक्सप्रेस करने के लिए हम इन यूनिट्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो पेज नंबर 156 में हमारा पावर पर बेस्ड पहली प्रॉब्लम है कि व्हाट इज पावर। तो पावर सिंपली हम देख चुके हैं क्या? रेट ऑफ डूइंग वर्क, या फिर एनर्जी कंज्यूम का रेट, किस रेट से कोई भी मशीन एनर्जी कंज्यूम कर रही है या एनर्जी ट्रांसफर कर रही है, उसे हम क्या कहते हैं? पावर ऑफ दैट मशीन या पावर ऑफ दैट पर्सन। ओके, ठीक है, नेक्स्ट डिफाइन 1 वॉट ऑफ पावर। ठीक है, हमें क्या डिफाइन करना है? 1 वॉट। तो अभी हमने देखा था 1 वॉट क्या था? 1 जूल पर सेकंड, 1 जूल पर सेकंड। तो मैं कैसे 1 जूल पर 1 सेकंड लिख सकता हूं? ठीक है, अच्छा ये 1 जूल था क्या? ये था वर्क। ठीक है, ये क्या था 1 सेकंड? ये था टाइम। ठीक है, अब हम 1 वॉट को कैसे डिफाइन करेंगे? 1 वॉट वो पावर है जो किसी मशीन ने 1 सेकंड में 1 जूल वर्क करने पर एक्सपेंड की या कंज्यूम की, या उसने इतना करा। ठीक है, क्या कहा मैंने? 1 वॉट को हम कैसे डिफाइन करते हैं? जो भी हमारा फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या था? P इक्वल टू W/T। तो हम इसमें क्या करते हैं? पावर को मुझे डिफाइन करना, कौन सी पावर को? 1 वॉट को। तो P की जगह मैंने लिख दिया 1 वॉट, W की जगह लिख दिया 1 जूल। क्यों लिखा 1 जूल? क्योंकि वर्क की यूनिट क्या होती है? 1 जूल होती है, और टाइम की यूनिट क्या थी? सेकंड, तो हमने 1 सेकंड कर दिया। तो अगर कोई भी मशीन 1 सेकंड में 1 जूल वर्क कर रही है, तो हम कहेंगे कि उसकी पावर कितनी है? 1 वॉट। ठीक है, सिंपली अगर किसी भी फार्मूले की यूनिट को अगर हमें एक्सप्रेस करना होता है तो हम कैसे लिखते हैं? उसका बेसिक फार्मूला लिखते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर 1 वॉट था, 1 वॉट किसकी यूनिट है? पावर की यूनिट है, तो हमने पावर का बेसिक फार्मूला लिखा, पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, और सबकी यूनिट रख दी, और उस यूनिट को आपस में रिलेट कर दिया कि कोई भी मशीन है 1 सेकंड में अगर 1 जूल वर्क कर रही है, तो मतलब वो 1 वॉट पावर की है या 1 वॉट पावर कंज्यूम कर रही है। ठीक है, तो इस तरह से हमने 1 वॉट को भी डिफाइन किया। नेक्स्ट है A lamp consumes 1000 joule of electrical energy in 10 seconds. What is the power? ठीक है, तो ये देखते हैं कौन सा है? क्वेश्चन 3 यहाँ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? A lamp consume 1000 joule of electrical energy. इतनी एनर्जी कंज्यूम कर ली, कितनी एनर्जी? 1000 जूल। अब 1000 जूल इसमें कंज्यूम की, कितने टाइम में की? 10 सेकंड में की, तो 10 सेकंड भी ले लिया। क्या निकालना है हमें? व्हाट इज इट्स पावर। तो पावर क्या होगा? वर्क अपॉन टाइम या एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टाइम, तो E अपॉन T भी लिख सकते हैं। तो कितना हो गया? 1000 अपॉन 10, तो ये कितना आ जाएगा? 100 वॉट। वॉट लिखो या 100 जूल पर सेकंड, एक ही बात है। फिर नेक्स्ट क्या है? डिफाइन एवरेज पावर। अब हमें अगर एवरेज पावर डिफाइन करनी है, सॉरी क्या डिफाइन करनी है? एवरेज पावर। तो एवरेज पावर के लिए क्या हो जाएगा? पावर क्या होती है? सिंपल वर्क अपॉन टाइम, और एवरेज पावर क्या हो जाएगी? टोटल वर्क, जितना भी वर्क है, टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम मींस अगर किसी मशीन ने अलग अलग टाइम में अलग अलग वर्क किया है, तो क्या करो? टोटल वर्क ले लो, जितना भी उसने वर्क किया उनको ऐड कर लो, जितना भी टाइम उसने लिया है उन सारे टाइम को ऐड कर लो, और फिर वर्क और टाइम को डिवाइड कर दो, तो हमें क्या निकल जाएगी? उसकी एवरेज पावर निकल जाएगी। ओके, तो ये तो था पावर के बारे में, और लगभग हम अपने 9th क्लास के अकॉर्डिंग जितना सिलेबस में था वो सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। पहले वर्क किया, ठीक है, फिर उसके बाद एनर्जी, फिर पावर, इसके बाद हम एनसीईआरटी की मेन एक्सरसाइज जो है वो डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।